तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तीनों ही पेपर में धुआं कर दिए होंगे और मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग क्लास 12 में भी इसी तरह से धुआं करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो मेरे दोस्तों आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है क्लास 12 में, तो फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम 24 मई से बिल्कुल जुड़े रहे, जहां पे सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर समझा जाएगी, फिर आप लोगों को और उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी ना, उसमें आप लोगों को मेरे दोस्तों आपका 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ भी कवर करवाई जाएगी। तो लेट ना करें, 24 मई से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ आनंद ले। चलिए सर, अभी हमारा बाकी है सर हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन, और फटाफट हम लोग देखते हैं दोस्तों वायरल प्रश्न आपके पेपर के अकॉर्डिंग। हम सभी को पता है सर पहले हमारा पैसेज होती है, तो दोस्तों मैं पैसेज को आप लोगों को स्किप कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पैसेज को, पहला पैसेज को हम लोग स्किप कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पैसेज को ध्यान से देखेंगे क्योंकि दूसरा पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। सुनिएगा दोस्तों, पहला लिखा है कि जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय झोंप से डोला। क्या बोल रहा है भाई? कर्ण का हृदय झोंप से डोला, कुपति सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे भुज दंड। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगी। इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज का चर्चा किया? इन पंक्तियों में आपसे पूछा गया कि जो कवि है ना, कवि इन्होंने किस चीज का चर्चा किया है? तो बताएंगे सर जाति के भेद के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बोलते हैं ना दोस्तों, उसी के बारे में क्या क्या है तो बताएंगे सर चर्चा क्या है। याद रखिए क्या क्या है मेरे भाई, चर्चा किए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, कहा गया कि कौन केवल जाति जाति रटते हैं? तो जो मेरे दोस्तों पाखंड लोग होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जाति जाति लड़ते हैं और आम जनता को लड़ाते हैं और अपना रोटी सेकते हैं। भाई सच कह रहा हूं भाई, वो अपना रोटी सेकने के लिए आम जनता को मेरे दोस्तों हिंदू मुस्लिम में और छोटे समाज बड़े समाज के बीच में टकराव पैदा कर देती है। क्वेश्चन नंबर C हमारा से तो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सबसे उपयुक्त शीर्ष चुने। आपको बताना इन चारों में से कि सबसे अच्छा शीर्ष क्या है? तो बताएंगे सर इसमें जाति के बारे में ही बात किया गया था। क्या सर? जाति के बारे में ही बात किया गया था। जैसे अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है? और अलंकार से एक क्वेश्चन तो फिक्स है मेरे दोस्तों कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाह रहे कि सर अलंकार का एक महा ट्रिक होना चाहिए, तो प्यारे फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को अलंकार से संबंधित क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या जानूं जाति, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है सर, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी प्रश्न अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार सर? प्रश्न अलंकार होगा। पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? जो एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है, जैसे जल्दी जल्दी, पानी पानी बोलते हैं ना भाई, है ना, पानी पानी बोलते हैं ना, तो वो क्या है सर? हमारा पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। ओके चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, छापाखाना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? याद रखिएगा दोस्तों, छापाखाना आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। गोवा, भारत में कहां पे हुआ था? गोवा में 1556 में। कब हुआ था भारत में? 1556 में गोवा में। ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम बताइए। आप यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है? हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम पूछा है, तो बताएंगे सर उदंड मार्तंड। क्या बताएंगे सर? हमारा याद रखिएगा उदंड मार्तंड, ठीक है। क्या बताएंगे सर? हमारा उदंड मार्तंड। थोड़ा सा सुनिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा रुकिएगा। समाचार में कितने प्रकार के कक्कार का प्रयोग होता है? तो बताएंगे सर हमारा 6 प्रकार के कक्कार का प्रयोग होता है। अब प्रश्न आती है सर कि ये जो हमारा 6 प्रकार का कक्कार है, ये कक्कार कौन कौन सा है? तो ध्यान से देखेंगे। एक होगा सर हमारा क्या, एक होगा सर हमारा कौन, एक होगा सर हमारा कब, एक होगा सर हमारा क्यों, एक होगा हमारा सर कैसे, और मेरे दोस्तों एक हो जाएगा कब, कब क्यों कैसे कहां, और एक हो जाएगा सर हमारा कहां। ये हमारा 6 कक्कार होती है। ये आपको क्लास 12 में मेरे दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ना है इन 6 कक्कार के बारे में। क्या दोस्तों? इन 6 कक्कार के बारे में आप लोगों को क्लास 12 में बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करवाऊंगा दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगा। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला प्रश्न है, फटाफट बताइए किस प्रकार के पत्र व्यवहार में समापन भावदीय का प्रयोग होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहा गया कि किस प्रकार के पत्र में व्यवहार में अभिवेदन यानी समापन भावादि का प्रयोग होता है, तो औपचारिक का में। याद रखिएगा दोस्तों ये कहां पे होता है, औपचारिक। और औपचारिक हम लोग किसे कहते हैं सर, औपचारिक पत्र जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं औपचारिक। अनौपचारिक पत्र जैसे हम अपने सगे संबंधित को लिखते हैं, जैसे अपने माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गए, फ्रेंड हो गया, है ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, तो बताइए सर आखिर इसका क्या अभिव्यक्ति होती है, तो बताएंगे सर हमारा संपादकीय लेखन में। क्या सर, संपादकीय लेखन में। एक बार मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि व्याकरण सेक्शन से आप लोगों का टोटल 8 क्वेश्चन छपने वाला है, और व्याकरण सेक्शन का एक बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देख ले भाई, है ना। आइए, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समय का लिखते समय लिखित विचार कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो बताएंगे सर उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आलेख कहते हैं। क्या सर, आलेख कहते हैं। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध सिद्धांत संचार शास्त्री का कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपसे 15 नंबर में पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था। कौन सा स्टेटमेंट, कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। क्या है सर, विलंबर श्रेम। क्या है सर, विलंबर श्रेम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बात करते सर, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का आपसे पूछा गया कि जो हमारा श्रेय है ना दोस्तों वो किसका है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा गुटेनबर्ग। क्या मेरे भाई, गुटेनबर्ग प्रिंट मीडिया का आविष्कार किया था, कौन, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का समागम कहलाता है। आखिर क्या कहलाता है दोस्तों, इनका इंक्लूडेड जो होती है ना वो क्या कहलाता है, तो बताएंगे सर इंटरनेट कहलाता है। क्या दोस्तों, याद रखिएगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। मतलब जो हमारा समाचार पत्र होती है ना इसमें डिकोडिंग होता है, तो डिकोडिंग का जो अर्थ है ना वो क्या होता है आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में मेरे दोस्तों एक आपका छोटा सा याद रखिएगा पैसेज दिया हुआ है, और ये पैसेज आपके बुक से संबंधित होगी। याद रखिएगा ये जो पैसेज होगी ना दोस्तों, ये पैसेज बिल्कुल आपके बुक से संबंधित होगी, ध्यान से सुनिएगा। खेलन में कौन काको गुसैया, हरिहारे जीत श्रीदामा बरमस की कत कतर रिसोया, जाति पाति हमेते बड़े नाही बसत तुम्हारी छैया, आती अधिकार जनावत याते जाते अधिकार तुम्हारा गैया, रूह ठी करे तासों को खेले रहे बेटिया जहां तहां गवैया। आगे कहते हैं सूरदास प्रभु खलैयो चाहत दाव दियो करी नानद दुहाया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट को समझकर मेरे दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट का ही पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट आखिर किसने लिखा है, तो बताएंगे सर सूरदास ने, क्योंकि इसी में लिखा हुआ था भाई सूरदास भी। ठीक है, याद रखिए सूरदास भी लिखा हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है भाई। उपयुक्त पंक्ति जो तो हम लोगों ने स्टडी किए इसके केंद्र में क्या है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी वात्सल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब होता है दोस्तों मैसेज, एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, तो बताएंगे सर कृष्ण और सुदामा के बीच में। किसके बीच में, कृष्ण और सुदामा के बीच में, आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है। आपसे पूछा गया, जो हम लोगों ने अभी टॉपिक देखे भाई, ये जो स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा गया किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में मेरे शेर सुनियो, ब्रज भाषा में इसमें बताया गया। कौन सी भाषा में, मोहब्बत से बोलेंगे सर क्या, ब्रज भाषा में बताया गया है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कबीरदास
किस काल के कवि है? कितना सुंदर क्वेश्चन है और ये फेमस भी क्वेश्चन है। फेमस मतलब समझ रहे हो भाई, कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताएंगे सर भक्ति काल का। कौन सा काल का? भक्ति काल का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद है भाई। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हंसी की चोट किसने लिखा है? देव ने। किसने लिखा है दोस्तों? देव ने। तो जो छंद है वो क्या है? दोहा है, सवैया है, चौपाया है या घना छरी है भाई? ये आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का हमारा सवैया है। क्या सर? हमारा सवैया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सर घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? गरीबी से संघर्ष कर परिवार की समस्या। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर जाग तुझको दूर जाना है। एकदम आएगा भाई, हाँ याद रखिएगा, एकदम 26 एकदम टपक रहा है मेरे दोस्तों। याद रखना है क्या? जाग तुझको दूर जाना कविता के क्या प्रेरणा देती है? मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की और कठिनाइयों का सामना करने का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बादल को घिरते देखा है। क्या बोल रहा है भाई? बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो बताएंगे सर कालिदास का। किसका मेरे भाई? कालिदास का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए सर मैं फिर से कह रहा हूं जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है क्लास 12 में, तो 24 मई से आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ क्या करें, ज्वाइन कर ले और 24 तारीख से सुबह शाम हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। कसम से मैं कह रहा हूं इतना मजा आने वाला है क्लास में, इतना मजा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं सर कि आप 399 रुपए में कितना बेटर तरीके से हर दिन क्लास दे रहे हो, वो भी एक दिन में 2 टाइम। हाँ भाई याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने जैसे कहा कि 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ को हम लोग कवर करेंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों को क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होगी वो भी फ्री में दिया जाएगा। क्वेश्चन पे आते सर, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है, तो बताएंगे सर हमारा ईदगाह से लिया गया है। कहां से दोस्तों? ईदगाह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ईद के नमाज के बारे में वर्णन किया गया है। किसका मेरे भाई? ईद के नमाज के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। जैसे अगला क्वेश्चन, सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मुस्लिम है भाई उनको पता होगा सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे मेरे दोस्तों नमाज पढ़ते समय माथा टेकन, जब माथा टेकता है ना मेरे दोस्तों जमीन पे, उसी को बोलते हैं हम लोग सिजदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? जो हमारा लेखक है मेरे भाई वो कौन हो जाएगा? हमारा मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद से मैं 2 चीज बता रहा हूँ, सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा धनपत राय। इसका बचपन का नाम भी है मेरे दोस्तों क्या? धनपत राय। क्या मेरे भाई? धनपत राय। दूसरा क्वेश्चन याद रखेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपना नाम उर्दू में क्या लिखते हैं? तो बताएंगे सर नवाब राय। क्या सर? नवाब राय। ठीक है, क्या लिखता है सर? नवाब राय। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू में क्या लिखता है तो नवाब राय। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। दोपहर का भोजन शीर्ष पाठ में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? दोपहर का जो भोजन है ना दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया कि किस ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। तो बताएंगे सर हमारा ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात किया गया। किसमें मेरे भाई? ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा किए गए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया? तो बताएंगे सर टॉर्च बेचने वाले जो व्यक्ति थे ना दोस्तों वो किस पर प्रहार किया? तो अवस्थाओं का बाजीकरण पर। क्या मेरे भाई? अवस्थाओं के बाजीकरण पर मेरे दोस्तों प्रहार किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34 पे, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा? गूंगे कहानी
रंगे राघव। कौन है भाई? याद रखिएगा, रंगे राघव। क्या नाम था? रंगे राघव। तो बताएंगे सर हमारा गूंगे कहानी में लेखक ने किस लोगों का गूंगा बहरा कहा? संवेदनहीन लोगों को। किसको मेरे भाई? संवेदनहीन लोगों को। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे खनाबदोश किस विधा की रचना है? आपसे पूछा गया जो हमारा खनाबदोश है वो किस विधा की रचना है? तो एक प्रकार का अगर देखा जाए तो दोस्तों ये हमारा कहानी है। क्या है सर? हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो हमारे क्या है? कहानी है भाई। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया हूं, मुंशी प्रेमचंद का याद रखिएगा जन्म स्थान और मृत्यु स्थान और डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स से भाई आएगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है सर, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। यह आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? तो बताएंगे सर ये हमारा जो अवधारणा थी ना दोस्तों, ये अवधारणा दिया था किसने? ज्योतिबा फुले ने। किसने दिया था दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए सर 37 पे आते हैं। हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विधा की रचना है? याद रखिएगा, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है भाई? तो बताएंगे सर ये विधा की जो रचना है ना वो होगा हमारा कौन? तो बताएंगे सर हमारा आत्मकथा। क्या है? एक प्रकार का हुसैन की कहानी अपनी जबानी, ये किस प्रकार का बताएंगे सर हमारा? तो विधा है वो आत्मकथा है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 38। अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपने जमाने में हुसैन की जीवन की किस अवस्था का वर्णन क्या है? तो बचपन और युवा का। किसका मेरे भाई? बचपन और बूढ़ा का। सॉरी भाई, बचपन और बूढ़ा के बारे में वर्णन क्या है? किसका सर? सॉरी भाई, इसका राइट आंसर होगा कंफ्यूजन, बचपन और युवा का। सॉरी, बचपन और युवा का। किसके बारे में सर? बचपन और युवा का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? किस महान साहित्यकार की जीवनी है दोस्तों? तो बताएंगे सर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या सर? विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की रचना है, जीवनी है? तो बताएंगे सर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला, शरद और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? शरद और महेंद्र दो व्यक्ति थे, जिसको दोस्तों दो लड़का था जिसको पढ़ाने के लिए घर आते थे। एक व्यक्ति थे जो दोस्तों पढ़ाने के लिए क्या करते थे? घर आया करते थे, है ना, जिसका नाम था क्या? अक्षय पंडित। तो दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन जो वायरल प्रश्न है। अगर आप लोग चाहते हैं 2022 से लेकर 2025 का मॉडल पेपर और 2022 से लेकर 2024 का PYQ जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट मिलकर फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आऊंगा आप लोगों का तबड़तोड़ तरीके से मॉडल पेपर और PYQ। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।